हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं जीके के जो 105 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो ये फ्रांस का शासक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वाटरलू का युद्ध किसने हारा था? मतलब वाटरलू के युद्ध में कौन हारा था? तो नेपोलियन ने हारा था। यह युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815 में यह युद्ध हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बाल्कन युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? बाल्कन युद्ध किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था बाल्कन युद्ध। अगला सवाल है, बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? बक्सर विद्रोह किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। कब हुआ था? तो 1899 से 1901 तक यह युद्ध चला था, बक्सर युद्ध। बक्सर का युद्ध न समझ लीजिएगा, यह बक्सर विद्रोह है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फ्रांस और प्रशा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? फ्रांस और प्रशा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रशा का युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका और स्पेन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अमेरिका और स्पेन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1898 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जापान रूस युद्ध किस वर्ष हुआ था? जापान रूस युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1904 से 1905 में हुआ था जापान रूस युद्ध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फर्स्ट खांड युद्ध का मुख्य कारण क्या था? फर्स्ट खांड युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था कुवैत पर इराक का कब्जा। कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था, इसलिए यह युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इराक युद्ध 2003 का उद्देश्य क्या था? इराक युद्ध 2003 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सद्दाम हुसैन को हटाना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल था? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में शामिल था तो कौन कौन शामिल था? अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, ये तीनों शामिल थे। अगला सवाल है, पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? पर्ल हार्बर पर हमला किसने किया था? तो जापान ने किया था। कब किया था? 7 दिसंबर 1941 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पर्ल हार्बर हमला के बाद अमेरिका ने किस युद्ध में प्रवेश किया था? तो इसने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ गठबंधन किया था? जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके साथ गठबंधन किया था? तो इसने जर्मनी और इटली के साथ गठबंधन किया था। अगला सवाल है, हिटलर की आत्महत्या कब हुई थी? हिटलर की आत्महत्या कब हुई थी? तो 1945 में हिटलर की आत्महत्या हुई थी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? तो युद्ध रोकने और शांति बनाए रखने के लिए हुई थी। अगला सवाल है, यूगोस्लाविया युद्ध किस कारण हुआ था? यूगोस्लाविया युद्ध किस कारण हुआ था? तो जातीय संघर्ष के कारण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, क्रीमिया का कब्जा किस देश ने किया था? क्रीमिया का कब्जा किस देश ने किया था? तो क्रीमिया का कब्जा रूस ने किया था 2014 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोस्निया युद्ध किस महाद्वीप में हुआ था? बोस्निया युद्ध किस महाद्वीप में हुआ था? तो ये यूरोप में हुआ था। कब हुआ था? 1992 से 95 तक। अगला सवाल है, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो क्षेत्रीय विवाद के कारण यह युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेबनान युद्ध में किस देश की सेना शामिल थी? लेबनान युद्ध में किस देश की सेना शामिल थी? तो इजराइल की सेना शामिल थी। अगला सवाल है, सीरिया युद्ध में कौन सा आतंकी संगठन शामिल था? सीरिया युद्ध में कौन सा आतंकी संगठन शामिल था? तो ISI संगठन शामिल था। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल है, नाटो गठबंधन किस युद्ध में बना था? नाटो गठबंधन किस युद्ध में बना था? तो ये शीत युद्ध के दौरान नाटो गठबंधन बना था। अगले सवाल है, रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? रूसी क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो लेनिन जो है रूसी क्रांति का प्रमुख नेता था। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो ये 2001 में शामिल हुआ था। अगला सवाल है, वियतनाम युद्ध किसने शुरू किया? वियतनाम युद्ध किसने शुरू किया था? तो अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम की सहायता से शुरू किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ईरान इराक युद्ध कितने वर्ष तक चला? ईरान इराक युद्ध कितने वर्ष तक चला था? तो ये 8 वर्ष तक चला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आईएसआई का मुख्य आधार क्षेत्र कौन था? आईएसआई का मुख्य आधार क्षेत्र कौन सा था? तो सीरिया और इराक इसका मुख्य आधार था। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश न्यूट्रल यानी कि तटस्थ रहा था? तो ये था स्विट्जरलैंड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, युद्ध अपराधों पर मुकदमा किस कोर्ट में चलता है? युद्ध अपराधों पर मुकदमा किस कोर्ट में चलता है? तो ये चलता है आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में चलता है। अगला सवाल है, जिनेवा संधि किससे संबंधित है? जिनेवा संधि किससे संबंधित है? तो यह युद्ध में मानवीय अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी तैयारी की कमी। अगला सवाल है, भारत का वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत का वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? किस युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध का अंत किस संधि में हुआ? भारत पाकिस्तान 1965 युद्ध का अंत किस संधि से हुआ था? तो ये ताशकंद समझौते से हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1971 के बाद पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया था? तो ऑपरेशन कैक्टस लिली को अंजाम दिया गया था। अगला सवाल है, भारत की सेना में सबसे बड़ा बल कौन सा है? भारत की सेना में सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो वो है थल सेना। अगला सवाल है, जल युद्धों में भारत का कौन सा प्रमुख युद्धपोत शामिल है? जल युद्धों में भारत का कौन सा प्रमुख युद्धपोत शामिल है? तो वो है INS विक्रांत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1965 युद्ध में भारत ने कौन सा शहर जीता था पर लौटाया? 1965 के युद्ध में भारत ने कौन सा शहर जीता था जिसे लौटा दिया गया? तो वो था लाहौर। अगला सवाल है, टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था? तो मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ? 1947 के बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1947 से 48 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत चीन युद्ध में भारत की किस सीमा पर सबसे अधिक संघर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध में भारत की किस सीमा पर सबसे अधिक संघर्ष हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पे। अगला सवाल है, भारत ने चीन के खिलाफ 1962 में कौन से मार्ग खोले? भारत ने चीन के खिलाफ 1962 में कौन से मार्ग खोले थे? तो नाथुला और बुमला मार्ग। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत किसके साथ था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारत किसके साथ था? तो ये मित्र राष्ट्र के साथ था। अगला सवाल है, भारत ने किस युद्ध के बाद शांति सेना श्रीलंका भेजी थी? भारत ने किस युद्ध के बाद शांति सेना श्रीलंका भेजी थी? तो IPKF 1987 के बाद
शांति सेना श्रीलंका भेजी थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का शासन किसके पास था? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का शासन किसके पास था? तो ये ब्रिटिश के पास था। अगला सवाल है, किस युद्ध के बाद भारत में रेल और पोस्ट प्रणाली विकसित हुई? किस युद्ध के बाद भारत में रेल और पोस्ट प्रणाली विकसित हुई थी? तो 1857 के विद्रोह के बाद रेल और पोस्ट प्रणाली विकसित हुई थी। अगला सवाल है, भारत के किस युद्ध को लाइटिंग वार भी कहा जाता है? भारत के किस युद्ध को लाइटिंग वार भी कहा जाता है? तो ये 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध को लाइटिंग वार भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा? पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा? तो अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 1761 में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला युद्ध पायलट कौन बनी? भारत की पहली महिला युद्ध पायलट कौन बनी? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी। अगला सवाल है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कानून के शासन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कानून के शासन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड से लिया गया है। अगला सवाल है, संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल है, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मानने की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संघीय संरचना किस देश से ली गई है? संघीय संरचना किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। अगला सवाल है, आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो ये जर्मनी से प्रेरित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला सवाल है, द्विसदनीय व्यवस्था का अवधारणा किस देश से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था के अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये रूस यानी कि सोवियत संघ से लिया गया है। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं।
अगले सवाल है, शेष शक्तियाँ केंद्र को देने की अवधारणा किस देश से ली गई है? शेष शक्तियाँ केंद्र को देने की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल है, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगले सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो ये दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। और सबसे पहले वर्षा कहाँ पर होता है? तो ये केरल में होता है। अब तट पूछा जाए किस तट पर होता है, तो वो होता है मालाबार तट पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा राज्य ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य ब्लैक पैंथर के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? कौन सी झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वो है चिल्का झील। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? भारत के दक्षिण छोर पर कौन सा स्थान स्थित है? तो वो कन्याकुमारी स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। और ये कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? भारत में हरित क्रांति के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो वो है पंजाब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? तो वो है बेंगलुरु। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है असम। अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? तो ये सिर्फ एक राज्य में नहीं है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्य में फैला हुआ है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। अगला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सी हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? कौन सी हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है? तो वो है फीमर। और ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पैर के जांघ में होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है स्टेप्स या स्टेपिज जिसे बोलते हैं। और ये कहाँ पर होती है? तो ये कान में होती है। अगला सवाल है, मानव कंकाल के कितने प्रकार होते हैं? मानव कंकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक्सियल और अपेंडिकुलर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फेरामेन मैग्नम किस में पाया जाता है? फेरामेन मैग्नम किस में पाया जाता है? तो ऑक्सीपिटल बोन में पाया जाता है। अगला सवाल है, कितनी पसलियां मानव कंकाल में होती हैं? कितनी पसलियां मानव कंकाल में होती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मानव कंकाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पसलियों की कौन सी जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है? पसलियों की कौन सी जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है? तो 11 और 12 नंबर की जो होती है पसली, उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव कंकाल का वजन शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? मानव कंकाल का वजन शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 15% होता है। अगला सवाल है, मानव कंकाल के मुख्य कार्य कौन से हैं? मानव कंकाल के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो सहारा, सुरक्षा और गति, ये सभी होते हैं।
अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल, घुटने के जोड़ को क्या कहा जाता है? घुटने के जोड़ को क्या कहा जाता है? तो घुटने के जोड़ को हिंग जोड़ कहते हैं। स्कैपुला का दूसरा नाम क्या है? अगला सवाल है, स्कैपुला का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है शोल्डर ब्लेड। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा जोड़ सबसे अधिक घुमाव की अनुमति देता है? कौन सा जोड़ सबसे अधिक घुमाव की अनुमति देता है? तो ये बॉल और सॉकेट जोड़ होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी होते हैं? मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी होते हैं? तो 33 कशेरुकी मानव शरीर में होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कशेर के स्तंभ के कितने भाग होते हैं? कशेर के स्तंभ के कितने भाग होते हैं? तो कशेर के स्तंभ के 5 भाग होते हैं। अगला सवाल है, सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में स्टर्नम को किस नाम से जाना जाता है? मानव शरीर में स्टर्नम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, मानव कंकाल में कितने जोड़ होते हैं? मानव कंकाल में कितने जोड़ होते हैं? तो 360 जोड़ होते हैं मानव कंकाल में। अगला सवाल है, कोनी यानी कि एल्बो में कौन सा जोड़ होता है? एल्बो में कौन सा जोड़ होता है? तो हिंग जोड़ होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पैरों की उंगलियों की हड्डियां क्या कहलाती है? पैरों की उंगलियों की हड्डियां क्या कहलाती है? तो फ्लेंसेस कहते हैं पैरों की उंगलियों को। अगला सवाल है, मानव कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? मानव कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो वयस्क मानव में 206 हड्डियां और जन्म के समय 300 हड्डी पाई जाती हैं। तो ये हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए।